हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का यूपीएमएसपी पे दिया हुआ मॉडल पेपर केमिस्ट्री का। ठीक है बेटा, चलो मॉडल पेपर देखते हैं। हम लोग मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन का फर्स्ट दे रखा है, वांट हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए और अणुसंख्यक गुणधर्म से किस प्रकार ये संबंधित है। ठीक है बेटा, तो मतलब वांट हाफ गुणांक की हमें व्याख्या करनी है और यह बताना है कि अणुसंख्यक गुणधर्म से किस प्रकार संबंधित है। तो बेटा वांट हाफ गुणांक होता क्या है, तो बेटा समझो थोड़ा सा। देखो, वांट हाफ गुणांक को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। यह तो बेटा किसी भी विलयन में वियोजित या संगुणन के बाद विलय के मूलों की संख्या तथा वियोजन या संयोजन से पहले विलय के मूलों की संख्या के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। ठीक है बेटा, हम लिख सकते हैं I इक्वल टू m2 अपॉन m2 डैश। ठीक है बेटा, तो उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी होगी इसकी डेफिनेशन। तो थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूं। जैसे मान लीजिए NaCl है बेटा, क्या है NaCl है। अब ये वियोजित हो जाता है, टूटा है Na प्लस Cl माइनस पानी के अंदर। ठीक है, तो वियोजित और कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 2, और वियोजन से पहले कणों की संख्या क्या हो जाएगी 1। कितने कण बेटा 1 है, तो ये आ जाएगा हमारा I। तो I की वैल्यू कैसे निकाला बेटा हमने 2/1। ये हो गया वांट हाफ गुणांक। समझ आई। तो किसी भी विलयन में विलय के वियोजन कणों की संख्या और वियोजन से पहले कणों की संख्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वांट हाफ गुणांक कहते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अब शायद समझ में आ जाएगा, आप चाहे पढ़ के देख लीजिए दोबारा से। आप देखो बेटा, फिर से देखो, किसी भी विलयन में वियोजन या संगुणन के बाद के मोलों की संख्या, वियोजन की मोलों की संख्या, वियोजन की मोलों की संख्या कितनी थी, अभी 2 थी, है ना। तथा वियोजन या संयोजन से पहले मोलों की संख्या, तो वियोजन से पहले मोलों की कितनी थी, सोडियम की भी, वो नमक की 1 थी, है ना, के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको फॉर्मूले को भी हम शो कर सकते हैं। चलो अब हम और चीजें कुछ देखते हैं। बेटा देखो, अणुसंख्यक गुणधर्म तथा वांट हाफ गुणांक में संबंध इस प्रकार होता है। बेटा बाज दाब में अवनमन होता है ये, ठीक है, ये संबंध होता है इसमें, ये वाला। दूसरे में संबंध ये होता है, तीसरा संबंध ये होता है, चौथा संबंध ये होता है। ये संबंध होते हैं इनमें। ठीक, चलो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरकाशीय यौगिक क्या होते हैं। इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातु के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों हैं। ठीक है, तो अंतरकाशीय यौगिक क्या होते हैं इसको हम चर्चा करेंगे, तो सुनेंगे ध्यान से। जब ट्रांजिशन मेटल के क्रिस्टल, ठीक है, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं बेटा, संक्रमण तत्व जो होते हैं, जब ट्रांजिशन मेटल के क्रिस्टल लैटिस में इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन आ जाते हैं, तो इसे अंतरकाशीय यौगिक कहते हैं। तो बेटा ये क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, ये एक कोई क्रिस्टल है, संक्रमण धातु का कोई क्रिस्टल है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे मेटल दिए गए हैं, 1 मेटल, 2 मेटल, 3 मेटल, बहुत सारे मेटल से मिलकर बना हुआ है। तो इनके बीच में अंतराकाशीय क्षेत्र है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो बोलते हैं अंतराकाशीय क्षेत्र। जो अंतराकाशीय क्षेत्र है, इसमें छोटे छोटे बाहर से कोई मॉलिक्यूल आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं अंतराकाशीय स्थल, जो बीच का एरिया है खाली वाला। ठीक है, और यौगिक को बोलते हैं अंतराकाशीय यौगिक। क्लियर हो गया। चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है। ठीक है बेटा, तो स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी में बताना है। तो ये क्या होती है बेटा, मैं आपको बताऊं, जो लिगेंड्स होते हैं उस संबंधित श्रेणी है। ठीक है, तो जब लिगेंड्स को उनके हाफ फील्ड, ठीक है, जब लिगेंड्स को उनके फील्ड स्ट्रेंथ वाला होता है, फील्ड प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, तो इसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ इस प्रकार है बेटा। ठीक है, देखो सबसे पहले जो लिगेंड होता है आयोडीन, आयोडीन की पावर सबसे कम होती है। ठीक है, फिर उससे स्ट्रॉन्ग होता है Br नेगेटिव, फिर होता है HCN, फिर Cl नेगेटिव, S2 नेगेटिव। तो ये सीरीज दी हुई है बेटा। ठीक है, ये आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो अगले हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में परिवर्तन आप कैसे करोगे।
ठीक है बेटा। तो क्लोरोएथेन टू ब्यूटेन, ये हमें परिवर्तन करना है। तो बेटा वुड्स रिएक्शन है ये, किसमें क्या होता है, ये क्लोरोएथेन है, सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। क्लोरोएथेन की बिक्रिया किससे कराते हैं, सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, 2NaCl निकल जाता है, बन जाता है ब्यूटेन, तो इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन। ठीक, अगला जो है एनिलीन टू क्लोरोवेंजीन। तो बेटा यहाँ एनिलीन जो है, इसमें अगर हम ये डाल देते हैं तो ये बन जाता है हमारा बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट, फिर कॉपर चूर्ण डालते हैं, फिर हमारा बनता है क्लोरोवेंजीन। ठीक है। अब आता है ये तीसरा क्वेश्चन, ये रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।